हाय एवरीवन, जय माता दी। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है उदित। आज हम लोग बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में, आपकी कुंडलिनी की सिद्धि के बारे में। क्या जब कुंडलिनी सिद्धि हो जाती है और कुंडलिनी उठ जाती है, दोनों में क्या अंतर है। साथ ही में विशुद्धि चक्र, आपके कंठ का जो चक्र होता है, इसके जागृत या सिद्धि होने पर आपको कैसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है या कैसी एनर्जी, क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड थोड़ी बहुत चीजें हम लोग कुंडलिनी के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, टोटल 7 में से नीचे से अगर गिने तो पांचवा चक्र आपका होता है विशुद्धि का। राइट, विशुद्धि का मतलब होता है जो कि आपके कंठ में निवास करता है। ये चक्र यहां पर विशुद्धि चक्र, वाणी का, आपकी वोकल का। राइट, अब देखो इसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपको क्या महसूस होता है, और जागृत होने के बाद या मैं कहूं सिद्धि हो जाने के बाद इस चक्र की क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये एक चक्र है ना। हर चक्र की अलग अलग स्पेशलिटी है, ये चक्र की भी एक अलग स्पेशलिटी है। इसका अलग कलर होता है, अलग एक प्रकाश होता है। देखने वाले को ये यहाँ पर कंठ में आपके दिखाई देता है और इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। दृष्टि से एक पीछे रहता है बस ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कंठ चक्र की एक अच्छी बात ये होती है कि आप सब जानते होंगे कि कंठ यानी कि गला, आपकी वाणी को ये अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहले ही इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को प्रवचन देते हुए सुना है ना। बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे लोग भागवत सुनाते हैं, काफी चीजें करते हैं। काफी लोगों को जब आप बोलते हुए देखोगे तो आपको उनसे अट्रैक्शन होगा। जब भी वो कुछ समझाएंगे, कुछ बोलेंगे, आप एकदम ध्यान से सुनोगे। लेकिन कुछ लोगों से आपको ऐसा अट्रैक्शन नहीं फील होता है, सिर्फ कुछ ही लोगों पे होता है, क्योंकि उनके विशुद्धि चक्र की सिद्धि हो चुकी है। इसी वजह से देखो, कुंडलिनी उठना और कुंडलिनी की सिद्धि हो जाना में अंतर है। कुंडलिनी उठने का मतलब होता है कि ठीक है, कुंडलिनी आज आपकी विशुद्धि तक जा रही है, हो सकता है कल विशुद्धि से नीचे गिर जाए। लेकिन अगर किसी का विशुद्धि चक्र सिद्ध है, सिद्धि है, तो उसकी कुंडलिनी कभी भी विशुद्धि चक्र से नीचे नहीं गिरेगी। किसी का अगर आज्ञा चक्र की सिद्धि हो चुकी है, इसका मतलब उसको दिखना कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, एंड उसकी कुंडलिनी कभी भी आज्ञा चक्र से नीचे को नहीं गिरेगी। लेकिन आपकी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र से नीचे गिर सकती है अगर आपकी सिद्धि नहीं है तो। ठीक है, अब जैसे कि नए नए लोग प्रैक्टिस करते हैं, काफी लोगों की मैं देखता हूँ कि अच्छा आप विशुद्धि चक्र तक जा रही है, अगले दिन चेकिंग होती है तो वो अनाहता तक यानी कि हृदय चक्र पर होती है कुंडलिनी, है ना। आज ही मेरे साथ एक केस हुआ। मैं 90 डेज में सब लोगों की चेकिंग कर रहा था। मुझसे किसी एक पर्सन ने पूछा कि सर लास्ट टाइम यू सेड, आपने बताया कि मेरी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र पे है, अभी आप बता रहे हो मेरी कुंडली अनाहता यानी कि हृदय चक्र पर है, ऐसा क्यों, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम कभी कभार ध्यान को नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं या कुछ और गलती कर देते हैं। जैसे कि समय पर ना करना, ध्यान के जस्ट बाद वॉशरूम चले जाना, है ना। ऐसा करने से आपकी कुंडलिनी गिर जाती है, क्योंकि जो आपने ऊर्जा इकट्ठी की वो एकदम से आपने अपने बॉडी के थ्रू, वॉशरूम के थ्रू बाहर निकाल दी। अब क्या वॉशरूम जाना ही नहीं चाहिए? नहीं, 5 to 10 मिनट्स तक आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, उसके बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा को बॉडी में एब्जॉर्ब होने दीजिए, यूज होने दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। एकदम से इकट्ठा करके जाओगे, एकदम से सारी बॉडी से ऊर्जा बाहर चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वो ये है कि देखो, आप एक तो जाप ढंग से नहीं कर रहे हो, है ना। जाप के बाद ध्यान नहीं लगा रहे हो, कल लगाया था आज छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, परसों लगा लिया। इरेगुलर पैटर्न है आपका, है ना। कम से कम 15 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कुंडलिनी का संकल्प लेकर आपको कुंडलिनी उठानी पड़ती है। 15 डेज का ब्रह्मचर्य मैंडेटरी होता है कुंडलिनी उठाने के लिए पूरी। अगर आप रोज ध्यान लगाओगे, चाहे 5 मिनट से शुरू हो जाएगी, 10, 20, 30 तक भी अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो, आपकी कुंडलिनी आराम से आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएगी। एंड आप रेगुलर रखेंगे उसको, तो 2-3 महीने बाद आपकी जाकर कुंडलिनी की सिद्धि भी हो जाती है। किन्हीं किन्हीं की सिद्धि को 2-3 साल भी लग जाते हैं, काफी लोगों की सिद्धि 1 साल में भी हो जाती है, और किस किस काफी लोगों की जल्दी यानी कि कुछ महीनों में भी हो जाती है। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। जितना आप लेट जागृत करते हो उतनी ही लेट आपकी सिद्धि होती है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो ऊर्जा सहन नहीं कर सकती है ना। यू आर 80 years old
एंड आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का झटका आ रहा है, आप क्या सहन कर पाओगे? नहीं सहन कर पाओगे। ऐसे ही आप अभी सिर्फ 20 साल के, हैवी करंट लग भी जाए तो क्या हुआ, आप एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। इसी वजह से आपकी कुंडलिनी की सिद्धि जल्दी होती है, आपको ऊर्जाएं ज्यादा मिलती है। जितना ध्यान लगाओगे, जितना ही अच्छा आपका व्यवहार रहेगा, आपका ऑरा रहेगा, उस हिसाब से चीजें होंगी। ठीक है, नाउ मैंने नोट डाउन किया है और भी बातें जो मुझे करनी है। कुंडलिनी की सिद्धि के बारे में मैंने बात करी। हाँ जी, ठीक है। नाउ एक और बात जो मुझे आपसे करनी थी, काफी लोगों ने ना एक क्वेश्चन मुझसे बोला कि सर ये बात आप गलत कह रहे हो, किसी को हमने समझाया और सामने वाले को हमने कुछ बोला, उसे वो गलती कर रहा था तो हम तो बोलेंगे, ठीक है, और हमने बोला तो हमारा ऑरा कैसे इफेक्ट हुआ। मैंने एक वीडियो में बात करी थी। देखो सर, आपका इंटेंशन मैटर करता है। अगर आप सामने वाले की गलती थी और आप उसे सही कर रहे हो, है ना, तो इसमें आपका ऑरा क्यों खराब होगा, भले ही उसको बुरा लगे। क्यों? क्योंकि उसकी गलती थी, आपने उसे करेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन आप उसे करेक्ट गुस्से करने के अलावा प्यार से भी तो कर सकते हो। आप में से काफी लोगों ने बोला नहीं सर, हम तो माता काली यानी देवी काली की पूजा करते हैं, हमें तो गुस्सा आता है। वेरी रॉन्ग, बहुत गलत बात है। माता काली को गुस्सा हर वक्त नहीं आता है। माता काली जो स्वरूप है वो माँ पार्वती तभी धारण करती है जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। जब तक वो एक्सट्रीम नहीं होती है तब तक माँ काली का अवतार नहीं प्रकट होता है, ठीक है। आप अपने मन से देखो, काफी तो आप वो गुस्सा माँ काली की वजह से नहीं है, वो आपकी भावना, आपका ब्रेन करा रहा है आपको बोल के कि आपकी इष्ट माँ काली है तो आपको गुस्सा आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मैं माँ काली की पूजा नहीं करता हूँ क्या? मैं करता हूँ, मैं माँ दुर्गा की भी करता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। मैं खुद आपके इस मिथ को बस्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी समझाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। एक और बात मुझे बात करनी थी आपकी एस्ट्रल बॉडी से रिलेटेड, कि आपका सूक्ष्म शरीर कब जागृत होता है, कब आप उसका यूज कर सकते हो, कैसे यूज होता है, क्या काम होता है एस्ट्रल बॉडी का। एस्ट्रल बॉडी भी ना एक सिद्धि की तरह होती है, ठीक है। आपकी एस्ट्रल बॉडी का भी ऐसा ही काम होता है जैसे एक सिद्धि का होता है। जैसे कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं पर भी भेज सकते हो काम के लिए, है ना, कहीं पर भी, जैसे कि सुरक्षा के लिए लगा सकते हो, एंड कुछ चीजें किसी की उठानी है, कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए भेज सकते हो, घर की सुरक्षा पे लगा सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर। बहुत कुछ होता है सीखने को, आपके गुरु आपको सिखाते हैं, आपका टीचर आपको सिखाता है, ठीक है। एंड आप वैसे ज्ञान लेके बुक्स के थ्रू सीखते हो। एक बुक है भक्त चरिता, भक्त चरिता एक बुक बनाई गई है जिसमें एक भक्त की और एक भगवान की रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। अलग अलग स्टोरीज है उसमें, राम भगवान और विष्णु भगवान के भक्तों की, कि उन्होंने कैसे भक्ति को पाया है, ठीक है। आप चाहें तो एक कनेक्शन बिल्डअप के लिए कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए भगवान की तरफ, एंड आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसी हरकतें एक भक्त करता है, क्या भावना एक भक्त के अंदर होती है, उसके बारे में आप जानिएगा। क्योंकि आज के युग में भक्ति में और जो आप कर रहे हो उसमें दिन रात का अंतर है। आप लोग कहते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजा करता हूं, मेरे तो कोई काम ही नहीं हो रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत दुख है। ये बात गलत है। आपके माँ बाप अगर आपको खुश नहीं रखेंगे, कि क्या अपने माँ बाप को पूछना छोड़ देंगे या उन्हें बाहर निकाल देंगे, है ना। आपके माँ बाप अगर कमा नहीं रहे हैं, आपको कमाना पड़ रहा है, तो क्या आप अपने माँ बाप को बाहर निकाल दोगे? तो वैसे ही अगर आपके इष्ट आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या आप उन्हें बाहर निकाल दोगे? सबसे पहली बात तो भगवान से जब आप जुड़ते हो तो वो आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्या आप उनकी पूजा या जो भी आप कर रहे हो वो क्या भाव से कर रहे हो, क्या आपके मन में लालच है ना। लोग कहते हैं कि नहीं वो तो हमारे माँ बाप है, हम उनसे मांगेंगे। मांगेंगे, आप बिल्कुल मांगेंगे, लेकिन माँ बाप समझकर, एक मशीन समझ के नहीं जो कि आपको हर चीज दे। क्योंकि माँ बाप की एक लिमिट होती है और आपको उन्हें वैसी रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। माँ बाप के साथ आप लालच नहीं रखते हो कभी भी मन में, ठीक है। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के बाद तेरा जो जीवन होगा उसमें दुख भी तू खुशी से
खुशी रहकर हंसते हंसते पार कर जाएगा। दुख जीवन में आते हैं लेकिन आप उन्हें पार करोगे तो हंसते हंसते, रोकर नहीं। ये भक्ति है, ना कि ये भक्ति है कि दुख नहीं आएंगे। वो आएंगे बट भगवान आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे उस दुख को पार करने के लिए, और हर कदम पे आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए आपके मन में भावना अच्छी होनी चाहिए, है ना। लोग कहते हैं भगवान को पंच मेवे का भोग लगाओ खुश होंगे। अगर आपके मन में भाव ही नहीं है तो वो पंच मेवे का भोग लगाया हुआ भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और आपका कुछ नहीं होगा। भाव इंपॉर्टेंट है ना। लोग कहते हैं भगवान को श्रृंगार दें, है ना। क्यों प्रचलन है ये सारी चीजें साधना में रखिए, क्यों? क्योंकि एक भाव के साथ अगर आप ये करें, आपके मन में खुद से आ रहा है कि मुझे माँ को साड़ी देनी चाहिए, माँ को पायल देनी चाहिए, माँ को मंगलसूत्र लिपस्टिक चाहिए, है ना। लोग पैकेट वाले लाते हैं, कुछ लोग इतने ध्यान रखते हैं माँ का कि वो कहते हैं कि मेरी माँ ये गंदा थोड़ी ना लगाएगी। अगर मैं 350 का नेल पेंट यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं भी माँ को यही वाला दूंगी या दूंगा, है ना। अगर मेरी माँ आज 500 रुपए की लिपस्टिक लगाती है तो क्यों मेरी जो ये माँ है ये लगाएगी 10 रुपए वाला पैकेट वाला सामान, है ना। ये भावना, आपके भाव होते हैं सिर्फ। इन भाव को अगर आप पकड़ के चलोगे तभी आगे जा पाओगे स्पिरिचुअलिटी में, है ना। हो सकता है आपको लगता हो कि ये सब नहीं होता है, ये सब होता है। भगवान आज भी प्रेजेंट हैं, भले ही वो इस प्लैनेट में नहीं है, इस गैलेक्सी में नहीं है, हो सकता है किसी यूनिवर्स के किसी प्लैनेट पे हो। मल्टी यूनिवर्स, है ना। बहुत सारे प्लैनेट बन के गैलेक्सी बनता है और बहुत सारे गैलेक्सीज बन के यूनिवर्स बनता है। एंड हम लोग पढ़ते हैं मल्टी यूनिवर्स थ्योरीज, यानी कि यूनिवर्स बहुत सारे हैं, हर यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सीज में बहुत सारे प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट में बहुत सारी कंट्रीज है, कंट्रीज में सिटीज है। तो कहीं ना कहीं भगवान प्रेजेंट है अभी भी, बस आपको ये नहीं पता वो कहाँ। लेकिन आप उनसे यहीं बैठे हुए कनेक्शन बना सकते हैं क्योंकि वो भगवान है, बहुत पावरफुल है, उनकी एनर्जी आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आई होप मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी होगी। जय माता दी आप सभी लोगों को। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा नंबर चेंज हो चुका है ना। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा जो नंबर है अब वो 9319556338। तो इस नंबर पे आप अब मेडिटेशन की क्लासेस लेना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, 41 डेज, 90 डेज, 100 डेज चैलेंज जैसा कि चल रहा है, आप चाहो तो इन पे जुड़ सकते हो। एंड हर वीक आपकी चेकिंग भी होती रहेगी साथ साथ। जय माता दी आप सभी लोगों को। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।